एक ऐसा टैक्स नियम जिसे छोटे व्यवसायों की मदद के लिए बनाया गया था, क्या वही उनके लिए मुसीबत बन गया है? बिल्कुल। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हम राज्यसभा के उस बहुचर्चित जवाब का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने एमएसएमई पेमेंट्स, टैक्स कटौती और छोटे व्यवसायों के कैश फ्लो को लेकर चल रही सारी बहसों को एक नया मोड़ दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम एमएसएमई के कैश फ्लो की जमीनी हकीकत समझेंगे, फिर जानेंगे धारा 43B(H) और 45 दिन के नियम को। इसके बाद देखेंगे कि क्या बाजार में इसके कुछ अनपेक्षित परिणाम हुए हैं और आखिर में जानेंगे इस पूरे मुद्दे पर सरकार का आधिकारिक जवाब क्या है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस मूल समस्या की जिसने इस पूरे कानून को जन्म दिया, यानी एमएसएमई कैश फ्लो की समस्या। देखिए, जमीनी हकीकत ये है कि जब बड़े खरीदार या कहें लार्ज बायर्स अपने बिलों का भुगतान अटका देते हैं तो छोटे सप्लायर्स का कैश फ्लो पूरी तरह चरमरा जाता है। काम तो रोकना नहीं है, राइट? तो अपना रोजमर्रा का काम चालू रखने के लिए उन्हें मजबूरन महंगे लोन्स देने पड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये अतिरिक्त ब्याज का बोझ इन छोटे और सूक्ष्म उद्यमों की कमर तोड़ कर रख देता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे तोड़ना बेहद जरूरी था और यही से एंट्री होती है हमारे दूसरे पड़ाव की, धारा 43B(H). सरकार ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए आयकर अधिनियम 1961 में ये नया प्रावधान जोड़ा, धारा 43B(H). इसका सीधा सा फंडा है, ये नियम बड़े खरीदारों के टैक्स डिडक्शन यानी टैक्स कटौती के दावे को सीधे तौर पर छोटे सप्लायर्स को किए गए वास्तविक भुगतान से जोड़ देता है। मतलब अगर आप टैक्स में छूट चाहते हैं तो पहले छोटे सप्लायर की जेब में पैसा डालिए। अब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। पहले क्या होता था, जैसे ही बिल मिला यानी देनदारी उत्पन्न हुई, कंपनियों ने टैक्स कटौती का दावा ठोक दिया, भले असल में पेमेंट महीनों तक न किया हो। लेकिन अब कहानी बिल्कुल अलग है। टैक्स कटौती केवल और केवल तभी मिलेगी जब पैसा वास्तव में बैंक खाते से निकलकर सप्लायर के पास पहुंच जाए। लायबिलिटी इनकर्ड से एक्चुअल पेमेंट का ये शिफ्ट सच में एक बहुत बड़ा कदम है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस समय सीमा के तहत ये सब काम करता है। चलिए तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, 45 दिन का भुगतान नियम। यहाँ एक जादुई नंबर है जिसे हमें हमेशा याद रखना है और वो है 45 दिन। एमएसएमई अधिनियम 2006 की धारा 15 बिल्कुल साफ कहती है कि किसी भी खरीदार के लिए किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम को भुगतान करने की जो अधिकतम यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम समय सीमा है वो 45 दिन ही हो सकती है, इससे एक दिन भी ऊपर नहीं। इसे इस टाइमलाइन से समझते हैं। मान लीजिए पहले दिन इनवॉइस जारी हुआ, अब टिक टिक शुरू, 45वें दिन आपकी डेडलाइन खत्म। अगर पेमेंट 46वें दिन या उसके बाद होता है तो बूम, खरीदार की टैक्स कटौती को तुरंत अमान्य कर दिया जाता है और ये कटौती तब तक वापस नहीं मिलेगी जब तक कि पैसा असल में चुका ना दिया जाए। ये पेनल्टी काफी सख्त है, लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है ना? तो आइए अपने चौथे बिंदु पर चलते हैं। क्या इसके बाजार पर कुछ अनपेक्षित परिणाम हुए हैं? यही से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। 21 जुलाई 2026 को राज्यसभा में एक सवाल उठा, अतारांकित प्रश्न संख्या 242। चिंता ये थी कि क्या अच्छे इरादे से लाई गई ये टैक्स पेनल्टी असल में छोटे व्यवसायों पर ही भारी पड़ रही है? क्या सच में ऐसा हो रहा है कि बड़े खरीदार इस झंझट से बचने के लिए रजिस्टर्ड एमएसएमईज के ऑर्डर ही कैंसिल कर रहे हैं? संसद में ये पूछताछ काफी स्पेसिफिक थी। कुछ बहुत ही तीखे सवाल पूछे गए, जैसे क्या बाजार में बायर्स इस नियम से बचने के जुगाड़ ढूंढ रहे हैं? क्या वे अब उन वेंडर्स के पास जा रहे हैं जो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है? या फिर इससे भी बुरी बात, क्या वे छोटे आपूर्तिकर्ताओं पर दबाव डाल रहे हैं कि अरे तुम अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दो ताकि हम इस 45 दिन के चक्कर से ही बाहर आ जाए? ये वाकई बहुत गंभीर चिंताएं हैं। इन गंभीर सवालों पर सरकार का क्या कहना है? चलिए अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सरकार का आधिकारिक जवाब में वित्त मंत्रालय ने सबसे पहले इस नियम की बाउंड्री सेट की। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये धारा 43B(H) हवा में नहीं है, ये सख्ती से केवल उन उद्यमों पर लागू होती है जो एमएसएमई अधिनियम के तहत आधिकारिक रूप से सूक्ष्म या लघु उद्यमों के तौर पर नोटिफाइड है। यानी जो रजिस्टर्ड है सिर्फ उन्हें ही ये सुरक्षा कवच मिलेगा।
ऑर्डर रद्द होने वाले सवाल पर अगर हम मंत्रालय के जवाब को ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने सीधे हाँ या ना में उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने रुख को मजबूती से दोहराया। उन्होंने कहा कि हमने एमएसएमईज के लिए क्रेडिट फ्लो बढ़ाने के कई उपाय किए हैं। हम इस 45 दिन की समय सीमा को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सबसे अहम बात, यह नियम रातों रात नहीं लाया गया। इसे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद ही लागू किया गया है। ये आधिकारिक बयान सरकार के विजन को शीशे की तरह साफ कर देता है। उनका इरादा बहुत नेक है। छोटे व्यवसायों को वर्किंग कैपिटल के उस भयानक सूखे से बचाना और फंड जुटाने की जो भारी भरकम लागत है उससे मुक्ति दिलाना। सरकार का मानना है कि अगर अर्थव्यवस्था की नींव यानी इन छोटे उद्यमों को मजबूत करना है तो उन्हें समय पर उनका पैसा मिलना ही चाहिए। बस बात खत्म। लेकिन अंत में यह पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कड़े टैक्स नियमों के जरिए सुरक्षा देना छोटे व्यवसायों के लिए वाकई एक संजीवनी बूटी है, या फिर क्या ये अनजाने में बड़े खरीदारों को उनके साथ व्यापार करने से कतराने पर मजबूर कर रहा है? बाजार की इस कड़वी सच्चाई और कागजी नियमों के बीच की ये रस्साकशी भविष्य में क्या गोल खिलाएगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इस जटिल मुद्दे को समझने में आपको मदद मिली होगी।